कोरोना वायरस के मुल्क भर में वार 24 घंटों में मजीद 22 अफराद की जान ले ली। मरने वालों की तादाद 181 हो गई। मरीजों की तादाद 8400 से ऊपर चली गई। सिंध में अब तक मरीजों की तादाद 2762, पंजाब में 3721, खैबर पख्तूनख्वा में 1235, बलूचिस्तान में 432, गिलगित बाल्टिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और कश्मीर में 49 हो गए। मुल्क भर के उलमा मशाइख ने लॉकडाउन से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ की तायद कर दी। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा कि रमज़ान में एहतियाती तदाबीर के साथ इबादत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि अगला जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। सदर और उलमा की मुलाकात में तय पाने वाले 20 नुकाती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है एलामिये की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात, मुल्क की आलमी और कोरोना वबा से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुमलिकत ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी मुलाकात में शिरकत की। भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। हुकूमत ने इस साल ज़कात का निसाब 46,329 रुपये मुकर्रर कर दिया। बैंकों में जिन बचत खातों में 46,329 रुपये से ज़्यादा रकम होगी उनमें 2.5% ज़कात कटौती होगी। कंपनी अकाउंट या डिक्लेरेशन देने वालों के अकाउंट से ज़कात की कटौती नहीं होगी। कोरोना वायरस SOP की खिलाफ वर्जी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। कराची में 3 सनती यूनिट सरबमहर। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 3 कंपनीज ने मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया। समाजी फासले के बगैर मुलाजमीन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया। सदर कोरंगी एसोसिएशन शेख उमर रेहान ने कहा है कि SOPs की आड़ में सनतकारों को तंग किया जा रहा है। कराची में तिजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तायुन कर लिया गया। बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे खोले जाएंगे। किरियाना, मुर्गी और गोश्त की दुकानें और बेकरीज हफ्ते में 2 रोज बंद रखने की तजवीज़। दूध, सब्जी और फल की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त। ईद शॉपिंग के लिए 15 रमज़ान के बाद मजीद नरमी का इम्कान। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज ने मछलियों के शिकार पर पाबंदी में नरमी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि बदतर हालात में लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। हुकूमत कमी कर रही है, यह बात समझ से बालातर है। मालूम नहीं सूरत हाल में फैसले कहाँ हो रहे हैं। हुकूमत कोरोना वायरस की बजाय अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। शाहिद खाकान ने कहा कि अगर आज शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला होते तो लोगों को वाज़ेह फ़र्क नजर आता। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ आए तो अवाम के साथ खड़ा होने के लिए थे, लेकिन बैठे आइसोलेशन में हैं। कानून को अपने ताबे रखने वाले जान लें, नए पाकिस्तान में इदारे आज़ाद और कानून बालादस्त है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की मुलाकात। शेख रशीद ने रेलवे मुलाजमीन की जानिब से एक दिन की तनख्वाह का 5,01,85,000 का चेक वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ फंड के लिए पेश किया। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना इक़दामात से मुतालिक विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान। ताज़ा पेशरफ पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा विफाक हो या सूबे, शफाफियत कहीं भी नहीं। सुना है सिंध में जायदुल मयाद आटा और चीनी तकसीम हुई। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। किसी को इल्म नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपए का राशन बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़कात, बैतुल माल की रकम से तनख्वाहों की अदायगी और इंतजामी उमूर चलाने के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब कर ली। नैब का आटा चीनी स्कैंडल में भरपूर आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला।
नैब जराये के मुताबिक अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। आटा और चीनी स्कैंडल प्राइम मेगा स्कैंडल है। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई इजाफी बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल टैरिफ के तहत लगे पोर्ट कासिम और साहिवाल कोल प्लांट्स 483 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाएंगे। इजाफी मुनाफे की सारी रकम बिजली सारिफीन की जेब से जाएगी। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन पावर प्लांट्स के मुनाफाजात बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। कराची और साहिवाल के इन बिजली मंसूबों में चीन और कतरी कंपनीज सरमायाकार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का महकमा सेहत पंजाब की कारकर्दगी पर आदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुल्तान में इमदाद नहीं दी गई। ख्वाहिश है हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब जनूबी पंजाब के मरकज़ मुल्तान पर भी तवज्जो दे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के गिला करने पर सूरत हाल का जायज़ा लेने मुल्तान जा रही हैं। मुल्तान के अस्पतालों की रिपोर्ट लेकर शाह महमूद को आगाह करेंगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए कोरोना से निमटने के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। इदारे की कंट्री रेजिडेंट टेरेसा डबिन ने कहा, कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही थी। IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से खुश था। मौजूदा हालात में महंगाई की शरह डबल डिजिट में रहेगी। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने की जरूरत है। अभी तक पाकिस्तान समेत किसी मुल्क ने कर्जे मौखर करने के बारे में दरख्वास्त नहीं दी। वर्ल्ड बैंक भी आइंदा माह पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। बराह रास्त आवाम से एहतियात इकट्ठे किए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में। इमरान खान 23 अप्रैल से पहर 4 बजे बराह रास्त आवाम से एहतियात वसूल करेंगे। फैसल जावेद का कहना है कि वो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को टेलीथॉन में शिरकत की दावत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मामले खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत 55 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। 45 लाख अफराद को प्रोग्राम के तहत रकम मौसूल हो गई। पंजाब असेंबली के सालाना बजट में 31 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में माली साल 2020-21 का बजट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, एहसास प्रोग्राम के तहत सूबे में 22 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। पंजाब में रोजाना 3200 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। ये सलाहियत मजीद बढ़ाएंगे। कहा, पंजाब हुकूमत प्रॉपर्टी स्टैंप एक्ट में तब्दीली करने जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्ट भी जल्द मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद हुकाम किसी भी मकाम पर छापा मार सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। कहा कि दिहाड़ीदार तबके के लिए इक़दाम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत 22 लाख खानदानों की मदद की जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन पर गैलप सर्वे 74% अवाम ने लॉकडाउन की मुकम्मल हिमायत कर दी। 16% की जानिब से मुखालिफत। कोरोना वायरस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के सवाल पर 82% अफराद विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नजर आए, जबकि 18% ने नाराजगी का इजहार किया। हुकूमती पाबंदी पर अमल करते हुए 71% मर्द हजरात ने जुमे की नमाज मसाजिद में नहीं पढ़ी। 29% अफराद ने मसाजिद में नमाज अदा की। तुर्क सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम तुर्किश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा। तंजीम की सरबराह ने कहा कि इस वक्त प्रेस की आज़ादी की ज़रूरत पहले से भी कहीं ज़्यादा है। प्रेस लोगों को इतलात फराहम कर रहा है।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 39 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम, चिश्तियां समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,66,000 से जायद जिंदगियां निकल गया। इटली में अमवात की मजमूई तादाद 23,000 से ऊपर हो गई। स्पेन में मरीजों की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई। आज भी 399 अफराद जान से गए। वायरस ने बेल्जियम में मजीद 145, ईरान में 91 अफराद की जान ले ली। भारत में लॉकडाउन में नरमी होते ही एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 1550 नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 24,30,000 से ऊपर हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,65,000 से ऊपर चली गई। अब तक 40,600 से ज़्यादा जानें जा चुकी। वायरस से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम न करने पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज। न्यूयॉर्क, शिकागो समेत कई शहरों में मुजाहिरे। कोलोराडो में नर्सेज ने लॉकडाउन तोड़कर इंसानी जानों से खेलने वाले मुजाहिरीन का रास्ता रोक लिया। सऊदी अरब में पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज रमजान मुबारक से मुतालिक तमाम इंतजामात और लाहे अमल का ऐलान भी मुतवक्के। कनाडा में अंधाधुंध फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार समेत 16 अफराद को कत्ल करने वाला शख्स पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है 51 साला हमलावर का नाम गैब्रियल था। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का वाक़े पर अफसोस का इजहार। ड्रामा क्वीन अदाकारा मीरा खबरों में रहने का फ़न खूब जानती हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क से वीडियो पैगाम दिया है और कहा है कि हालत काबिल रहम है। वज़ीर आज़म से मदद की अपील की, लेकिन मीरा अपने मुबैना शौहर कैप्टन नवीद के घर पार्टीज़ में मगन है। कैप्टन नवीद के वालिद राजा परवेज़ का कहना है कि मीरा तो 2 माह से उनके घर में रह रही हैं। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अदाकारा मंशा पाशा का कोरोना वायरस से बचाव के लिए शाराना पैगाम। अदाकार एहसन खान ने भी सदियों पहले लिखा गया कलाम पढ़कर कोरोना वायरस से बचने का पैगाम दिया। और लेजेंडरी मौसीकार और सितार नवाज पंडित रविशंकर की 100वीं सालगिरह पर शागिर्दों का उस्ताद को सुरों की तालमेल के साथ खिराज तहसीन।